क्या आप भी अपने दिमागी स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर में सिर्फ एक चीज पर काम करके अपने पूरे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो है आपका सांस। और इस पर कैसे काम करें, कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे और क्यों इस पे काम करना जरूरी है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हमारे जीवन के अंदर हमारी सांस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें, किसी प्रकार की भी आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको कोई मानसिक चिंतन हो रहा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको कोई बीमारी है, आपका खाने पीने से कोई स्वास्थ्य खराब हो गया है, किसी भी प्रकार की आपकी शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है, आपकी जो रोग अवरोधक क्षमता है, उसके अंदर बदलाव तुरंत आता है जब तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आपकी सांस चढ़ने लगती है, आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हांफने लगते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं उस वक्त भी आपकी सांस की प्रक्रिया बढ़ जाती है। जब आपको कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनसे आपको या आपके परिवारजनों को दिक्कत हो सकती है, तो आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, आपकी सांस भी बढ़ जाती है। आप जब बिल्कुल चिंता रहित होते हैं, शांत होते हैं, आराम से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, उस वक्त आप हमेशा शांत होते हैं, आप आराम से सांस ले रहे होते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो देखिए कैसे आपके हर किसी स्वास्थ्य में, बीमारी में, हंसने में, खेलने में, रोने में, परेशान होने में आपकी सांस का स्टाइल चेंज हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सांस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर आप अपनी इस सांस को मास्टर कर लेते हैं, इसके आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल पा लेंगे। इसी उद्देश्य से हमारे महर्षियों ने इतना इस पे काम किया है और पतंजलि जी ने योगा सूत्रों के अंदर भी प्राणायाम, और काफी और ऋषियों ने और काफी और लोगों ने भी इस पे काम करके इसको प्रूव भी किया है कि इसे करने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत भी फेमस है, वेन यू ओन योर ब्रेथ नो वन कैन स्टील योर पीस। और ये बिल्कुल सच है। जब आपके सांस के ऊपर आपका कंट्रोल है, उसे आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके सुख को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि अब आप उसके मास्टर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो ये अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को कैसे ठीक करने से आपको क्या फायदे हो रहे हैं और क्यों आपको सांस पर काम करना चाहिए, इनके कुछ तथ्य मैं आपको और बता देता हूं। कृपया इन्हें नोट करें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। हमारी सांस जो है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होती है। मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप सोते हैं तो भी आपकी सांस चलती रहती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड पर है। और जब किसी भी प्रकार से कोई ट्रिगर आता है, चाहे वो इमोशनल ट्रिगर हो, चाहे वो मानसिक ट्रिगर हो, चाहे आपको कोई चीज दिखाई दी हो, उससे जो आपके शरीर के अंदर भावना पैदा होती है, उससे आपकी सांस के अंदर बदलाव आते हैं। अगर आप अपनी सांस को रोज प्रैक्टिस करते हैं, उसके मास्टर बन जाते हैं, तो अब आप अपने इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और अच्छा कर लेंगे। और इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक है आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, जिसे कहते हैं हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जब आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं, खाना पचा रहे हैं। और दूसरा है सिंपैथेटिक सिस्टम, जिस वक्त
आपके शरीर के अंदर हमेशा कोई ना कोई सिग्नल जाता है जिसको हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट मोड या रिस्पॉन्स। तो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेथ से कंट्रोल होता है, और जितना आप अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को बढ़िया करेंगे, जितना लंबा गहरा सांस लेंगे, उतना आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एक्टिवेट हो जाता है। आपका शरीर अच्छे से रेस्ट करता है, आपका शरीर अच्छे से आपने जो खाना खाया है उसको पचाता है। इससे आपके शरीर को भरपूर फायदा होता है, और आपका हार्ट रेट कम होता है, आप डीप रिलैक्सेशन में होते हैं, और आपको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और ये सारी चीजें काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर हम नेचर की बात करें तो इसके अंदर से भी मैं आपको यहाँ प्रमाण दे सकता हूं कि जैसे हमारा कछुआ होता है वो बहुत ही लंबे और गहरे सांस लेता है, तो उसकी जो लाइफ स्पेन है वो सबसे ज्यादा होती है। और यहीं पर हम देखें, जो कुत्ते बिल्ली वाली फैमिली है जिसके अंदर ज्यादातर भागते रहते हैं, हांफते रहते हैं और बड़ी छोटी ब्रीथिंग करते हैं, तो यहां पर देखें लाइफ स्पेन भी काफी कम होता है। आपकी सांस लेने की प्रक्रिया आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को अच्छा करती है, क्योंकि जब आप लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आपकी वेगल टोन बढ़ जाती है, आपका हार्ट रेट घट जाता है, आपकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी वो अब कम होने लगती है, जिसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अब, और जो आप रेस्ट कर रहे थे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, कि कितना आप आपके दिल की धड़कन के अंदर वेरिएशन ला पाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन भागने लगती है, किस स्पीड से भाग रही है यह भी डिपेंड करता है कि आपने पहले उसे कैसे ट्रेन कर रखा है। जैसे कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, उनकी जो बेजल हार्ट रेट होती है, कि जब वो आराम से बैठे हैं उस वक्त उनकी बेजल हार्ट रेट बहुत ही कम होती है। काफी लोगों की तो 60 या 60 से नीचे भी होती है, कि उस वक्त उनका दिल 1 मिनट में 60 बार धड़क रहा है। यहीं पर आप अभी तुरंत ये जान सकते हैं कि आपका दिल अभी कैसे धड़क रहा है। अगर वो 80-90 पार कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बेजल हार्ट रेट ज्यादा है, और आप छोटा सांस 100% ले रहे होंगे, अभी तक आपने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की नहीं। यहां से एक चीज मेरे को और पता लगती है कि आप एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं करते। और जब भी आपको थोड़ी सी चिंतन होती है, थोड़ी सी कोई भी स्ट्रेस मिलता है, चाहे घर पे मिलता है चाहे वर्क प्लेस में मिलता है, एकदम से आपका दिल और तेज धड़कने लगता है, और आपकी चिंता बढ़ जाती है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तीसरा फायदा जो आपके संपूर्ण शरीर को, हर अंग कोशिका को हो रहा है लंबा गहरा सांस लेने से, वो ये है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन अब बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। हर अंग कोशिका तक अच्छी प्रकार से, पहली बात तो ऑक्सीजन पहुंच रही है अब, क्योंकि जब आप लंबा गहरा सांस लेते हैं तो अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर, आपकी आरबीसी के अंदर जाती है, जो कि अब खून की सर्कुलेशन के द्वारा आपकी हर अंग कोशिका तक पहुंच पाती है। वहीं पे आपके शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको भी बाहर निकालने में बहुत अच्छे से आसानी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेट भी आपका शरीर अच्छे तरीके से कर पाता है। वहीं पर जब आपका शरीर और अंग कोशिका और स्वस्थ हो जाते हैं, तो अगर एक छोटा ब्रेक इस वक्त दें कि आप सांस लेना बंद कर लें, तो आप थोड़े लंबे समय तक सांस रोक पाते हैं, क्योंकि आपकी सारी अंग कोशिकाओं में अब अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन है। तो ये भी एक छोटा सा टेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं, कि आप अपनी घड़ी देखकर देखें कि एक सांस लेकर आप जब अपनी सांस रोकते हैं तो कितनी देर या कितने सेकंड्स के बाद आपको वापस सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग 20-25 सेकंड से ऊपर सांस रोक ही नहीं पाते, जो अपने आप में बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज लगातार करके इसको और अच्छा करना चाहिए।
जो चौथा प्रमाणित चीज है वो ये है कि जितने लंबे गहरे सांस आप लेते हैं और अपने नाक से लेते हैं तो आपके फायदे और बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप नाक से लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं तो ये हवा आपके नाक और इसके अड़ोस पड़ोस में जो पैरानेजल एयर साइनसेस बने हुए हैं वहां सर्कुलेट होती है, जिसकी वजह से आपके नाक और उनके पैरानेजल साइनसेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इससे हमारे पूरे शरीर के अंदर बहुत फायदे हमें मिलते हैं। ये आपका हार्ट रेट कम करती है, आपके बीपी को रेगुलेट करती है, उसे नियंत्रित रखती है, उसे कम करती है, आपके दिल के स्वास्थ्य को और अच्छा करती है। वहीं पर ये आपके काफी और अंग कोशिकाओं में जाकर भी आपको फायदा करती है, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। महिलाओं के अंदर ओवरीज होती हैं, इनको जो कनेक्ट करता है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसको भी ये रिलैक्स करती है। इसके अलावा आपको जो और फायदे मिल रहे हैं स्पेशली आदमियों के अंदर ये है कि प्रोस्टेट के साइज को भी ये नियंत्रित रखती है, वहां की मसल्स को रिलैक्स करती है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप पाएंगे कि अब आपका गदूद आपको इतनी समस्या नहीं कर रहा और आप पेशाब आराम से कर पा रहे हैं। और यही ये आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब आप जो ये लंबा गहरा सांस ले रहे हैं और इतनी अच्छी नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रही है तो आपके फेफड़े भी और अच्छे हो रहे हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। उनकी जो सांस की नलकी के अंदर छोटी सी मसल्स होती हैं वहां पे उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है और आपको छाती के अंदर जकड़न जैसी नहीं लगती। काफी सारे लोगों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, दमे की शिकायत रहती है, या वो किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं तो उनके छाती के अंदर उनको हमेशा ये जकड़न सी लगती होगी। जो ये जकड़न आपकी छाती में लग रही है ये दो कारणों की वजह से है। एक तो टॉक्सिन्स की वजह से जो आपको पोल्यूशन की वजह से मिल रहे हैं, या आप जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उसकी वजह से मिल रहे हैं। इसके अलावा आप अच्छी प्रकार से गहरा सांस नहीं ले रहे, इसकी वजह से भी ये जकड़न होती है। और जब आप लंबा गहरा सांस लेने की आदत बना लेते हैं तो ये जकड़न आपकी ठीक हो जाती है, आपके इनहेलर से भी आप दूर जा सकते हैं। और इस नाक से सांस लेने की प्रक्रिया को आप आदत बना लें, अच्छा लंबा गहरा कर लें, तो आपको आगे से नजला भी नहीं होगा। जो अगला और पांचवा प्रूवन चीज है वो ये है कि जितनी लंबी गहरी सांस लेते हैं उतना आपकी बढ़िया स्लीप क्वालिटी होती है और उतने आपके शरीर की रोग अवरोधक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके हर अंग कोशिका में अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन तो पहुंच ही रहा है। उसके अलावा जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो आपकी छाती के अंदर अच्छी प्रकार से इस वक्त एक नेगेटिव सक्शन बनता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर के अंदर लिम्फेटिक सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है। क्योंकि लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर मांसपेशियां नहीं होती, वो सिर्फ नेगेटिव सक्शन की वजह से ही अच्छे से हमारे शरीर में मूव करता है। तो आपकी इस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपके गहरे सांस ही फायदा करते हैं। तो इसलिए जब आप लंबे गहरे सांस लेंगे तो आपको यह भी फायदा होने वाला है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी नींद की क्वालिटी भी और अच्छी हो जाएगी। यहां पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे पाऊंगा जो आपने अपने जीवन में या अपने दोस्तों के अंदर रिश्तेदारों में देखा होगा। आप देखिए आपके घर में किसी को भी अगर सांस लेने में कोई तकलीफ है, उसको कोई खांसी जुकाम या कोई और फेफड़े में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जैसे ही नींद आ जाती है उसके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। हालांकि जब वो अपने सचेत मन से और दिमाग से सांस ले रहे हैं उस वक्त वो इतना छोटा सांस ले रहे हैं कि उन्हें हर थोड़ी देर में धसक सी उठती है या खांसी सी उठती है और उन्हें उसके लिए दवा लेनी पड़ती है। वहीं पर जब वो सो जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। ये भी अपने आप में बता रहा है जब आपके चेतन मन का और चेतन दिमाग का कंट्रोल चला जाता है तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली लंबे मोड पे चली जाती है, जिससे आपको नींद भी अच्छी आती है और आपके शरीर को ज्यादा फायदे होते हैं। तो अगर आप इसको अब सिर्फ नींद के दौरान जो ऑटोमेटिक मोड पे है वहां ना लेकर दिन में भी अच्छी लंबी गहरी सांस लेने की आदत बना लें
तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका जीवन कितना और बेहतर हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य को कितने फायदे होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो ऊपर मैंने अब आपको बताया है कि आपको लंबे गहरे सांस क्यों लेने चाहिए, उसके क्या साइंटिफिक प्रमाण हैं, ये आपको पता लग गए होंगे। तो अब शॉर्ट में अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आप ये देखें कि आपको इसके फायदे क्या हो रहे हैं। दिमागी लेवल पे ये आपकी एंजाइटी को घटा रहा है, आपके चिंतन को घटा रहा है, आपकी जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसको ये कंट्रोल करता है, आपको ये क्लैरिटी देता है। जब भी आप आराम से बैठे होते हैं तो उस वक्त आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आ रहा होता है उस वक्त आप देखिएगा ज्यादातर आपके डिसीजन गलत होते हैं। आप अपने उस गुस्से के अंदर जाकर जो इमोशनल डिसीजन लेते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अपनी सांस को कंट्रोल करना सीखें और कंट्रोल करें, लंबा गहरा लें कि आपके दिमाग के विचार भी स्वस्थ हो जाएं, आपकी चिंता भी गायब हो जाए और आपके डिसीजन भी हमेशा अच्छे हों। इसके अलावा आपका काम करने में ज्यादा मन लगता है, आप ज्यादा फोकस तरीके से अपना काम कर पाते हैं और ये बेकार के चिंतन जो आपके दिमाग में आते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग होती है, उससे आप दूर चले जाते हैं। तो ये आपका फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है और आपके काम की प्रोडक्टिविटी को भी और बढ़ाता है। आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे रहते हैं, तो इसका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आपके सांस लेने से। आप देखिए, अगर आप अच्छे से सांस लेंगे तो आपको फायदा ये होने वाला है कि आप हमेशा इमोशनली स्टेबल रहेंगे। जब भी आपको किसी प्रकार के ये गुस्सा, डर या कोई भी और चिंता सताती है तो आपकी सांस है जो सबसे पहले आपको बता देती है। आपकी सांस चढ़ने लगती है, आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो ये अपने आप में आपके दिमाग और आपके शारीरिक सिचुएशन को बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो अभी आया है ऐसा जिससे आपके शरीर ने आपको ये सिग्नल दिए हैं। और अगर आप इसको सचेत होकर तुरंत लंबे गहरे सांस लेने लग जाएंगे तो ये आपका इमोशन, ये आपका डर और जो आपकी दूसरी चिंता सता रही है वो अभी धीरे धीरे गायब ही हो जाएगी। आप इसे अगली बार से प्रैक्टिस करके देखिएगा। शारीरिक तौर पर आपको जो फायदे होते हैं वो ये हैं कि आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है, आपका बीपी बहुत अच्छे से नियंत्रित रहता है, आपका दिल अच्छे से काम करता है, आपकी खून की नलिकाएं अच्छे से काम करती हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर हो जाती है। नींद के लेवल पे अब आपको नींद अच्छी और गहरी आती है। आप जब सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया लगता है और आपको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती वो उसे आज से ही करना तुरंत शुरू करें, तो अब उनकी नींद की दवाइयां भी कम और धीरे धीरे बंद हो सकती हैं। ये अपने आप में एक जादू है जिससे आप अपनी नींद को भी और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं। और आध्यात्मिक लेवल पे भी अगर हम बात करें तो जब आप लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आप आराम से मेडिटेट कर पाते हैं और जितनी अच्छी मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छे आपके सारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाले हैं, उसके जो दिमागी लाभ हैं वो भी मिलने वाले हैं। वहीं पर आपकी अब जो विचार करने की जो कला है वो और अच्छी हो जाती है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से हम कहें आत्मचिंतन कर पाते हैं कि क्या चीजें आपकी फायदे की है और क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जो इस तरीके के भी काम हैं वो आप इस अवस्था में ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे पुराने ऋषियों ने इसे बताया है कि पहले प्राणायाम करें उसके बाद मेडिटेशन करें। प्राणायाम करने के बाद आपका मेडिटेशन, एक तो आपको उसे करने में आसानी होती है, दूसरा आप उसमें अच्छे से और गहरे जा सकते हैं। तो कृपया आगे से मेडिटेशन करने से पहले प्राणायाम को, अपनी डीप ब्रीथिंग को भी इस्तेमाल करें जिससे उसके ज्यादा फायदे आपको मिल पाए। अगर आप भी अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली से होने वाली बीमारियां जैसे बीपी है, शुगर है, अस्थमा है,
इसके अलावा आपको जो मोटापा है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो इस प्रकार की समस्याओं को कैसे हम अपनी जीवन शैली से को बदलकर स्वस्थ कर सकते हैं, इसके अंदर मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर एक फ्री 1-to-1 बुकिंग जरूर अभी बुक कर लें, जिससे कि मैं आपकी इस स्वास्थ्य जर्नी में आपकी मदद कर पाऊं। तो कैसे इसको करना है, इसके लिए भी मैं आपको एक साधारण सी प्रक्रिया बता देता हूं, जिससे आप इसको तुरंत प्रभाव से लंबे गहरे सांस ले पाएंगे। जो सबसे आसान तरीका है आपकी सांस को कंट्रोल करने का, वो ये है कि आप दिन में भी जब सचेत होते हैं तो बीच बीच में ध्यान दें आप किस प्रकार से सांस ले रहे हैं। आपको लंबे गहरे सांस लेने चाहिए, अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप ये लंबा गहरा सांस लेंगे तो हर सांस के साथ जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आएगा। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा, आपकी स्पाइन की तरफ, उसके अंदर गड्ढा पड़ जाएगा। तो ये आपको देखना है कि लंबा गहरा सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा है और छोड़ते वक्त वो अंदर जा रहा है। आप पूरे दिन में जब भी आपको ऐसा लगे किसी भी कारण से, जब क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है बीच बीच में आप पुराने पैटर्न पर चले जाएं, तो आप तुरंत इसका संज्ञान लें और इसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के अंदर कन्वर्ट कर लें। सिर्फ एक ये चीज ही आपके स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया कर देगी। दूसरी प्रक्रिया जो आपको फायदा करने वाली है वो ये है कि आप प्राणायाम करने की आदत डालें। ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये बहुत प्रकार के हैं, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो में आने वाले वीडियोस में जरूर बनाऊंगा। लेकिन एक प्राणायाम जो आपको जरूर करना चाहिए वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको अपना नाक अंगूठे से बंद करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और फिर छोड़ देना है, जिसे हम अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस जब आप डेली करते हैं सुबह और शाम, इससे भी आपकी डीप ब्रीदिंग होगी और आपके शरीर को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिलेगा। जहां पर भी आप बैठे हैं आराम से बैठें, आपको अपनी कमर सीधी रखनी है और लंबे गहरे सांस लेने हैं। एक छोटी सी चीज है जो आपको करनी है वो ये है, जब आप सांस ले रहे हैं तो काउंटिंग करना शुरू करें कि आपने जो सबसे लंबा सांस लिया वो कितने काउंट तक किया। मान लीजिए आपने उसे 5 काउंट तक किया। जैसे कि आपने लंबा गहरा सांस लिया 1, 2, 3, 4, 5, तो जब ये आपका सांस बिल्कुल, अब इससे ज्यादा सांस आप नहीं ले सकते, तो वापस यहां पर आप वही गिनती करें उसी स्पीड से जो आपने सांस लेते हुए की थी, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आराम से सांस छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद दोबारे इसी 5 के काउंट तक रुके, 1, 2, 3, 4, 5। जो इस तरीके की ये प्रक्रिया होती है इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, कि आपने एक ही स्केल पे सब कुछ किया। जितना लंबा सांस लिया उतना ही लंबा आपने उसको रोक के रखा, उतने ही समय में आपने उसको छोड़ा और उतने ही समय आप छोड़ने के बाद रुके। ये जो बॉक्स ब्रीदिंग है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना बढ़िया रहेगा। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आज आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं या 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपका 1 काउंट या 2 काउंट भी बढ़ जाएंगे। तो जो बॉक्स ब्रीदिंग का तरीका है ये सबसे आसान तरीका है, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। जब भी आप बॉक्स ब्रीदिंग ये करते हैं तो उससे आप हमेशा शांत रहेंगे और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके दिमाग को, आपके पूरे शरीर को अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। यहीं पर मैं आपको एक और प्रमाणित ब्रीदिंग पैटर्न बताता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, आपकी चिंता को घटाने के लिए और आपको एक बेहतरीन नींद देने के लिए। अगर आपको जल्दी से नींद नहीं आती और आपको बहुत बार चिंता सताती है,
तो आपको ये वाला मेथड प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं 4-7-8 मेथड। इसका मतलब आपको 4 सेकंड तक लंबा गहरा सांस लेना है, उसे 7 सेकंड तक रोक के रखना है, और उसे 8 सेकंड में छोड़ना है। ये जो प्रक्रिया है इसको डॉक्टर एंड्रयू व्हील ने बनाया था। इस प्रक्रिया को करने से आपकी एंजाइटी जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको एक अच्छी गहरी नींद भी आएगी। जिन लोगों को नींद आने में समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको करना क्या है, आपको 4 सेकंड तक लंबा गहरा सांस लेना है, 7 सेकंड तक रोकना है, और 8 सेकंड तक इसे धीरे धीरे छोड़ना है। और जब आपका पूरा सांस आपने छोड़ दिया, उसके बाद फिर अगली साइकिल सांस लेना है। यहां पे जो चौथा पॉज आया था सांस छोड़ने के बाद, वो नहीं होता। 2025 योगा डे की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं इस योगा डे से आप योगा को अपने जीवन में अपनाएंगे। और हमारे ऋषियों ने जो एक चमत्कारिक तरीके अपने ऊपर शोध करके बनाए हैं, हमको बताया है, और काफी लोग इसका इस्तेमाल करके स्वस्थ रह रहे हैं, इनका हमें अनुपालन करना चाहिए और हमारे शरीर को और स्वस्थ करके औरों को भी ये बताना चाहिए कि कैसे आप अपने शरीर और स्वास्थ्य की बागडोर को संभाल कर इसे और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। जिस भी माध्यम में प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन या देख रहे हैं, तो कृपया हमें लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके माध्यम से ही हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।